साले तेरे सपने के चक्कर में ना बस मूतने का काम रह गया है। और तो और आज भाभी भी निकल गई, दर्शन करने को भी नहीं मिला। चुप कर भोसड़ी, अपना सामान पकड़ के बाबा को स्मरण मत कर, पाप लगेगा पाप। भाभी आ रही है। भाभी भाभी वो पंडित जी है ना, वो बोले थे कि मूत्र स्नान करने, तो वही कर रहे थे। गौमूत्र स्नान होता है, बाबूलाल मूत्र स्नान नहीं। एक बार ना भाभी मुझे अकेले में मिल जाए तो पेल दूंगा भाभी को। अबे भोसड़ी के, औजार तो खड़ा नहीं होता है और चले हो भाभी को पेलने। औजार भाई जब खड़ा होता है ना तो भाभी भी उस पे आके खड़ी होगी ना तो बल्ब चेंज कर सकती है। बेटा हमारा नाम है ना बाबूलाल बकलोल, और हम ही करेंगे ना भाभी की तिजोरी में एक दिन होल, समझे? और खड़ा करो जरा, हमें भी घर के जाले साफ करने हैं। बड़ा आया। बस कर तेरी बकचोदी, ठीक है? एक नंबर का बकचोद हो गया है। ये हथियार क्या जाले साफ करने के लिए क्या? भाई नली से निकली हुई बारूद लगती है, उड़ती नहीं है। अरे भाभी क्या है? आप जल्दी बोलो, हमको आज ही निकलना है। अरे भाभी इसका ना गियर रुक गया है। वैसे आप इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? खेत जा रहे हैं, तुम्हारे भैया को देने। खेत देने? हाँ, हमें ना दिन में खेत में जाना पड़ता है उनको देने के लिए, काहे कि दिन में वो घर नहीं आ पाते हैं ना। काहे? भैया घर में नहीं लेते क्या? अरे पगलैट होगा, घर पे तो लेते हैं लेकिन दिन में कौन सा मर्द घर पे लेता है, इसलिए हमको दिन में उनको देने के लिए खेत में जाना पड़ता है। और वैसे भी हम तो उनकी पत्नी है ना, वो जब चाहे हमें बुला सकते हैं। वैसे भाभी अगर कोई खेत में देख लेगा तो क्या सोचेगा? मेला जमा हो जाएगा। क्या सोचेंगे? का पति मेरा, खेत मेरा, तो हम जब चाहे उनको देने जा सकते हैं। वैसे भाभी खेत में तो बहुत डर लगता होगा ना, जब ईटा पत्थर लकड़ी चुभती होगी तो? अरे पगलैट होगा, हमें ना खेत का बहुत एक्सपीरियंस है। बचपन से खेत में देने का करने के या कोई और? अब छोड़ो, हमें जाने दो, तुम्हारे भैया खोलकर बैठे होंगे। क्या? चटाई और का? अरे जब तुम्हारे भैया टांग चूसते हैं और चाटते हैं ना, और वो जो रस टपकता है ना, कहा बताए, आनंद ही आ जाता है। क्या भैया चूसते भी हैं और चाटते भी हैं? हम मुर्गा ऐसा बनाते हैं, उनके मुंह से तो पानी आ जाता है। क्या? हाँ, तुम मुर्गे की बात कर रही हो? तो तुम क्या समझे? हाँ नहीं कुछ नहीं। अरे भाभी आप कहीं नहीं जाएंगी इतनी धूप में, हम जाते हैं भैया को देने के। और हाँ, भैया से कहिए जितना लेना है ये घर में आके ले, बाहर नहीं जाना है आपको। ठीक है, हम नहाने जा रहे हैं। क्या यार, ये ऊपर वाला भी ना
साला भेड़िए के हाथ में बकरी सौंप दी। अरे क्या भगवान, क्या करूं यार, मैं मर जाऊं। देखता हूं कुछ। बांधू यार। बाबूलाल भी चला गया, भाभी का सेवा करने का मौका निकल गया। अरे हकला, सुनो। भाभी ने आवाज दी। जरा अंदर आओ ना। आया भाभी। सुनो ना, ये हमारे ब्लाउज का डोरी बांध दोगे? हमारे ब्लाउज की डोरी बांधो ना। हाँ भाभी। तो डोरी बांधो ना। मैं क्या हुआ? बस हो गया। हकला, भाभी क्या हुआ इसको? अरे हमें क्या पता, ये जब आया तो हम इससे बोले कि हमारे ब्लाउज का डोरी बांध दो। पता नहीं क्या हो गया इसे। आप बोलो तो हम इसके लिए पानी ले आएगा। अरे नहीं नहीं, अब देखो भाभी, इन लोग का दिल ना बहुत ही कमजोर होता है। सबका दिल दो हाथों के बीच में होता है और इसका दिल ना दो टांगों के बीच में है। अब देखो ना, बेचारे को दिल का दौड़ा पड़ गया। दो टांगों के बीच में दिल? हाँ, भाभी अब देखिए ना, भगवान भी गलत लोगों के साथ गलत चीजें कर देता है और इसके साथ तो 250 ग्राम कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब इसने मर्दों की पीठ देखी है, एकदम खुदरी हुई। अब इसने यहाँ पे एकदम चिकनी टाइल्स देख ली, गिर गया ना बेचारा। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाहर ले जाके गोबर में चप्पल डुबो के सुंघा देंगे, 1 मिनट में उठ जाएगा ये। वैसे ब्लाउज की डोरी बंधी ना हो तो हम बांध देते हैं अभी। नहीं नहीं, हमारी डोरी बंध गई है। पता चले डोरी बांधने के चक्कर में तुम्हारे दोनों टांगों के बीच का जो दिल है ना, उसको ना दौरा पड़ जाए, फिर उसे कौन संभालेगा?
बहुत मजबूत है हमारा दिल। और वैसे भी हमारा दिल ना दौरा पड़वा देगा, लेकिन आंच नहीं आने देगा। अगर आप कहें तो हम अभी कर देते हैं। ठीक है, बाद में। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसी जरूरत लगे ना तो आप हमें याद कर सकती हैं भाभी। ठीक है। अबे अगले चल। अबे भोसड़ी के, कितनी बार तुम्हें बोला है कि ऐसे खतरनाक खेल काहे खेलते हो? ये समझो कि ऊपर वाले ने इसे मूतने के लिए बनाया है, समझे? वाह रे मेरे मिट्टी के शेर। हाँ, मैं मिट्टी का शेर। और तू? वैसे ये बता, वैसे तू क्या देख रहा था? पेट चिकनी गोरी गोरी। हाँ, और इतने में ही तुझे मिर्गी आ गई होगी, पक्का बोल रहा हूँ मैं। पहली बार इतने करीब से देखा और छुआ भी। इतने दिनों से तुम्हारी भैंस जैसी काली काली पीठ देख रहा था। आज जाके मैंने मेरे अप्सरा की पीठ देख ली। हाय दैया मोरी गोरी मोरी। भोसड़ी के, बहुत मुश्किल से होश में आए हो। क्या समझ रहे हो? सपने में तो अपने कुतुब मीनार पे सिर्फ तेल लगा, समझे? बाबू, आज पता चला भाभी भी हम पे लाइन मारती है। वो कैसे? देख, आज ब्लाउज की डोरी बंधवाई है, कल पेटीकोट की बंधवाएगी धीरे धीरे। बे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल भोसड़ी के, ज्यादा बकचोदी मत कर। चल हाथ धुल, कुछ खा के आते हैं। नहीं, हम हाथ नहीं धोएंगे। अब तो हम 10 दिन तक हाथ नहीं धोएंगे। काहे बे? यही हाथों से तो भाभी के बदन को छुए। देखो, भाभी के बदन की खुशबू आ रही है। अच्छा बेटा, अच्छा ये बता, अगर भाभी से तुझे तेरी गांड छू गई होती तो अपनी गांड नहीं धुलता? भाग बे भोसड़ी के, गांड नहीं धोता। चल, भूख लगी, कुछ खा के आते हैं। चल आजा साले। क्या रे भोसड़ी के, सोने क्यों नहीं देते? साले, सोने मैं नहीं दे रहा हूँ,
जो 1 घंटे से तू मेरी गांड मारने की साजिशें रच रहा है ना, साले सुधर जा वरना तेरी गांड तोड़ दूंगा भोसड़ी के। छी छी छी, मैं तेरी गांड मार रहा, मेरा सोने का हथियार तुम्हारी गू के टैंकर में डालो। छी, थू थू। अबे ओ झिंगुर जैसा मुंह लेके जो इतनी देर से पप्पिया झप्पिया ले रहा था ना, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था, समझा? पपिया? हाँ पप्पिया। मैंने सोचा आज भाभी की पीठ देखे आया है, आज इसे मजे ले लेने देता हूँ। हाँ हथौड़ा नहीं मारने दूंगा, समझा? इस शेर को तो मैं सुबह बताता हूँ, कम्बक कहीं पे भी छेद करने घुस जाता है। हाँ छेद करने नहीं, ऊपर से चुभ रहा था, लो ऊपर से साले तूने मेरी गांड भी गीली कर दी। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तो तेरे कान पे मैंने लाखों बच्चे कुर्बान कर दिए। भोसड़ी के, इनको बच्चे बनाने के लिए ना कहीं पे मिलाना पड़ता है, ऐसे नहीं बन जाते बच्चे। चुप कर रहे भोसड़ी के, यहीं पे इनको गुफा मिल गई, वरना कहीं पे चे चे चू चू कर रहे होते। सो जा भोसड़ी का। शुक्र है कि इसकी सेटिंग नहीं हुई। बहनचोद। अरे ये लोटा भीख मांगने निकल गए हो का? इतनी गरीबी आ गई तो मुझे बोल देता, मैं कुछ पैसे दे देता। अबे भोसड़ी के, भीख नहीं मांग रहा हूँ, लोटे में सांडे का तेल है, लो लगाओ इसे अपने औजार पे और बड़ा करो उसे। मुझे क्या जरूरत है, मेरा औजार बड़ा है, पहले ही वो परमाणु हथियार है, अच्छे खासे को घास चरा देता है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम ही इसे लगाओ और उसे खुद मालिश करो, एकदम औजार को ना फव्वारा बना दो, फव्वारा। जाना बकचोदी मत कर, हमको जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ऐसा है, तेल को लो, अपने औजार पे एकदम मालिश करते जाओ, ऐसा मालिश करते जाओ कि जो तुम्हारा हथियार है ना, कि तुम्हारी गांड तक पहुंच जाए, और फिर उसे उस हथियार को ना अपनी गांड में घुसेड़ लो। और फिर घुसेड़ते जाओ, जिससे ना तुम्हारे लाखों बच्चे हों और तुम्हारे गांड में सुरक्षित भी रहेंगे। क्या बोलते हो? रुक भोसड़ी के, हाँ तुझे बताता हूँ। भोसड़ी का हगने से बच्चे पीछे से थोड़ी ना पैदा होते, पूरा खानदान ही पीछे पड़ा हुआ है। हट।